वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि डॉग्स को बॉइल्ड मीट देना बेहतर है या रॉ मीट देना बेहतर है, यानी कि हम डॉग्स को कच्चा मीट दें या हम उसको बॉयल करके दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि दोनों तरीक़ों से देना बेहतर है, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, हम जैसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, यानी कि एशिया में रहते हैं, जो एक वार्म कंट्री है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। अब अगर हम अपने डॉग्स को रॉ मीट देते हैं यानी कि कच्चा गोश्त देते हैं, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है और उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस भी थोड़ा स्लो होता है। इस वजह से ये प्रेफर नहीं करूँगा कि अगर आप एशिया में रहते हैं, पाकिस्तान या इंडिया या कुछ ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और फिर आप उनको कच्चा गोश्त दें। इवन के गर्मियों में कच्चा अंडा देना भी मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, मैं उससे भी रोकता हूँ कि अगर आपने एग भी देना है तो उसको भी बॉइल्ड करके ही दीजिए। बात ये नहीं कि डॉग्स कच्चा गोश्त नहीं खा सकते, डॉग्स खा सकते हैं, इनकी नेचर है, ये कच्चा गोश्त खा सकते हैं, यहाँ तक कि खून वाला गोश्त भी खा सकते हैं ये। लेकिन हमने एटमॉस्फेयर देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि हमारा डॉग किस एटमॉस्फेयर में बेहतर तरीके से रह सकता है। अगर मैं जर्मन शेफर्ड्स की बात करूं तो इनके लिए तो टेम्परेचर आपको 18 से नीचे चाहिए होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी चाहिए होती है। लेकिन इतना टेम्परेचर हमने कंट्री में नहीं दे पाते इनको। हम एसी भी लगा लेंगे, कितनी देर एसी लगा के रखेंगे। इसलिए हम अगर इनको कच्चा गोश्त दें, ऐसा समझ लें कि गर्म तेल में पानी छिड़क रहे हैं। अच्छा, रॉ फूड के मैंने और भी 2-3 साइड इफ़ेक्ट देखे हैं। हो सकता है कि आपके डॉग को ये साइड इफ़ेक्ट ना आया हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखे हैं, क्योंकि कच्चे गोश्त में बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो जब रिएक्ट करते हैं उनकी बॉडी के साथ, ऊपर से गर्मी आ जाती है, तो इनकी बॉडी पे रैशेज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन इनकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। जब इनकी स्किन डैमेज होगी तो ऑब्वियसली इनका जो लीवर है वो भी डिस्टर्ब होगा, तो इनका स्टमक भी डिस्टर्ब होगा। अगर आप यूरोप कंट्रीज़ की बात करें, मौसम बहुत ठंडा रहता है, इसलिए वो ज़्यादातर रॉ फूड ही देते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं डॉग्स। इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हम अपने डॉग्स को कच्चा गोश्त प्रोवाइड करें। कोशिश किया करें कि एग भी जो दे रहे हैं ना, वो भी आप कच्चा ना दिया करें, बॉयल करके ही दिया करें। देखिए, जर्मन शेफर्ड को जर्मन शेफर्ड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जर्मनी से निकली हुई ब्रीड है। अब जर्मनी का अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बहुत सर्दी होती है, बहुत ठंड होती है, वहाँ पे गर्मी बहुत कम आती है। वो लोग तो अपनी हॉलीडेज़ कुछ इस तरह से स्पेंड करते हैं कि हम किसी ऐसे कंट्री में विज़िट कर लें जहाँ पर प्रॉपर सूरज निकला हो। अब वहाँ के एटमॉस्फेयर से आई हुई ब्रीड को पहले तो हम इतनी गर्मी में रखते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उसके बाद हम उनको फूड भी कुछ ऐसा दें कि जो बहुत ही गर्म हो, जिसकी तासीर गर्म हो, तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी डॉग्स के साथ। अब आप मेरी जितनी वीडियोस देखेंगे, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि आपका डॉग गर्मियों में भी रह रहा है तो हम उसकी डाइट इस तरह से मेंटेन करके रखें कि उसको एटलीस्ट कुछ हद तक गर्मी से बचा सकें। मैं योगर्ट का क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ, क्योंकि योगर्ट भी कहीं ना कहीं डॉग के स्टमक और लीवर को गर्मी से बचा रहा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार योगर्ट का कहता हूँ कि दिन में 2 दफ़ा दें, गर्मियों में भी दें, सर्दियों में भी दें। सर्दियों में हमारे लिए होती हैं, इनको नहीं लगती। आप ये समझ लें कि अगर हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी गर्मी लग रही है ना, ऐसे डॉग्स को डबल गर्मी लग रही होती है, यानी कि इनको 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी लग रही होती है। कोशिश करें कि अपने डॉग को जो फूड दे रहे हैं वो बॉइल्ड ही दें। अब देखिए ना, आप खाली उनको गोश्त तो नहीं दे रहे, आप उनको राइस भी तो दे रहे हैं ना, वो भी तो आप बॉयल करके दे रहे हैं ना। अब बॉयल करने का मकसद ये नहीं मैं कह रहा कि आप बस उसको अच्छी तरह से कुक करें जिस तरह से हम अपने खाने को कुक करते हैं, नहीं। बॉयल करने का मकसद ये है कि आपने उसको सिर्फ 15 मिनट तक के लिए बॉयल करना, ताकि उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएं, उसका जो ब्लड है वो पानी अब्जॉर्व कर ले। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं रेक्स का जो मीट होता है वो 1 महीने का ले आता हूँ। जब मैं लाता हूँ तो वो सारे का सारा मैं बॉयल कर लेता हूँ। बॉयल करके मैं उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ 1 मंथ के लिए। तो मेरे लिए बड़ा इजी होता है कि मैं जब राइस और वेजिटेबल्स को बॉयल करता हूँ तो फिर फ्रीज़र में से वो एक सेक्शन निकालता हूँ, तो उसके अंदर डाल देता हूँ। तो रेक्स का जो खाना डेली बनता है उसमें
15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं भी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच।